भगवान श्री कृष्ण अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके अर्जुन को अपने उस दिव्य स्वरूप को तत्वों से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले हजारों योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्वों से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहां भगवान ने मनुष्य शब्द का प्रयोग किया है और एक तो भाव यह है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान की बड़ी भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, वर्ण, आश्रम और देश की विभिन्नता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवा एक भाव यह भी है कि मनुष्य तर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन करने का अधिकार नहीं है। अतएव उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकते। पशु पक्षी कीट पतंगादि तिर्यक योनियों में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। देवादि योनियों में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर सकते। तिर्यक या देवादि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है। भगवत कृपा के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मोह ही नहीं करते। जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, भगवान महापुरुष और शास्त्रों में जिसकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, हजारों मनुष्यों में से ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करता है। और भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है। इसका कारण यह है कि पूर्व संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति और संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। अतएव बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फलस्वरूप इसी जन्म में वे भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। यत्न करने वाले के साथ सिद्ध विशेषण दिया गया है। इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। जय श्री कृष्ण।